वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त 2025 और 15 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया और भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और आज है 15 अगस्त 2025। 15 अगस्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की। तो आज पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के अवसर पर अपने प्रताप क्लासेज ऐप में कॉम्बो ऑफर चल रहा है। एक तो स्वतंत्रता दिवस का और एक चल रहा है अपने कृष्ण जन्माष्टमी का। प्रताप क्लासेज ऐप में स्पेशल टू स्पेशल जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है और ये ऑफर आपके लिए रहेगा 2 दिनों तक। तो प्रताप क्लासेज का कॉम्बो ऑफर आप लेकर आनंद उठाएं करंट अफेयर्स का, और मात्र 50 रुपये के अंदर आपको सारी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो अंतिम 2 दिन शेष हैं, आज और कल 2 दिनों का ये ऑफर है, इसका फ़ायदा आप जरूर उठाएं। स्वतंत्रता दिवस का ऑफर और कृष्ण जन्माष्टमी का ऑफर है आपके लिए, दोनों के लिए। तो कॉम्बो ऑफर, इसका फ़ायदा उठा लेना। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी डेली की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, रीट मेंस की टेस्ट सीरीज है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी करंट की टेस्ट सीरीज है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। इसके बाद में कोई चांस नहीं है भी ऑफर आपको मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इक्वेटर पुरस्कार 2025। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में कितने मेगावाट की तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी? 700 मेगावाट। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमी कंडक्टर निर्माण परियोजना के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी? ये दी है 4600 करोड़ रुपए की। भारत के सोयाबीन तेल के आयात में 2024-25 में विपणन वर्ष में अनुमानित वृद्धि कितनी है? 55 लाख मीट्रिक टन। भारत ने फिजी को कितने मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे? 5 मीट्रिक टन। कितने? यानी कि काली आंख वाली फलियों के बीज भेजे हैं 5 मीट्रिक टन। तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान सुधार यानी कि सुधार मेरिट योजना के तहत कितने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को कवर किया जाएगा? 275। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? केवड़िया, गुजरात के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है जिसपे आज आपको लिए ऑफर है चल रहा है। तो इसमें डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। तो ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त का आज आपको पता ही है क्या नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए और बड़ा ही गजब का प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हम लगभग पढ़ते आ रहे थे कि अब तक भारत के 88वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 88वीं बनी थी दिव्या देशमुख, याद होगा आपको। दिव्या देशमुख बनी थी, जो महाराष्ट्र की थी, वो बनी थी 88वीं। अब ताज़ा भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कौन है? रोहित कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन चुके हैं? रोहित कृष्णा बन चुके हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर देखो डिटेल रोहित कृष्णा के बारे में। इनकी उम्र है 19 वर्ष। इनका शहर चेन्नई, तमिलनाडु। वर्तमान स्थिति ये भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और 4th ग्रेड के अंदर एग्जाम में मुझे लग रहा है कि एक आधा पर्सन चाहे हो सकता है 86वां पूछ ले, हो सकता है 87वां पूछ ले। एक आधा आपसे पर्सन ग्रैंड मास्टर से भी पूछा जाएगा कि वर्तमान में 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। तो ध्यान रखना अच्छे तरीके से सारी की, आज मैं आगे आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि रोहित कृष्णा ने कजाकिस्तान में अल्माटी मास्टर्स
कोनाऊ कप के अंतिम दौर में रोमानिया के आयम आर्टूर दावत्यान को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। तो इसको याद रखना, कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया और ये भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं रोहित कृष्णा। कौन बन चुके हैं? रोहित कृष्णा। अब इसके अलावा और कौन कौन बने हैं वो देखो। अब देखो प्रमुख भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर 84 में बने थे रमेश बाबू वैशाली तमिलनाडु के। 85 नंबर के बने थे श्याम निखिल पी यानी कि पी श्याम निखिल तमिलनाडु के। 86 में बने थे श्री हरि एल.आर. तमिलनाडु। 87 में बने थे हरि कृष्णन ए.आर. तमिलनाडु के। और 88 में बनी थी दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की। अब इनमें से कोई भी पर्सन आपसे पूछा जा सकता है। और अब 89 में कौन बन चुके हैं? 89 में रोहित कृष्णा बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? रोहित कृष्णा 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 88वां याद रखना दिव्या देशमुख। 83 नंबर के हरि कृष्णन, 86 नंबर के श्री हरि एल.आर. और 85 नंबर के पी श्याम निखिल बन चुके हैं। अच्छे तरीके से पढ़ लेना और पक्का एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न टपकेगा। भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत ने कितनी गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है। तो लगातार भारत है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रहा है, वृद्धि हो रही है और लगभग गीगावाट उपलब्धि कर रहा है। तो अब भारत ने इसके अंदर 100 गीगावाट की सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है। कितने गीगावाट की? 100 गीगावाट की। देखो डिटेल। स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का प्रोत्साहन। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है। यह उपलब्धि स्वीकृत मॉड्यूल और निर्माता सूची के तहत दर्ज की, यानी कि ALMM यानी कि स्वीकृत मॉडल और निर्माता सूची के उपलक्ष्य पर यह उपलब्धि के तहत दर्ज की गई है। विनिर्माण क्षमता में वृद्धि 2014 के अंदर देखें तो भारत की सोलर PV यानी कि फोटोवोल्टिक जो है वो विनिर्माण क्षमता केवल 2.3 गीगावाट ही थी और इसमें एक दशक में कई गुना बढ़कर 100 गीगावाट हो चुकी है। यानी कि 2014 के अंदर कितनी थी? 2.3 और अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है 100 गीगावाट और 2030 तक ये टारगेट रखा है कि हम इसको 500 गीगावाट करेंगे। ये टारगेट भारत ने रखा है तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि भारत ने अब 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली और 2030 तक भारत ने 500 गीगावाट करने का टारगेट रखा है। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारतीय सेना ने दिल्ली NCR में किस बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने दिल्ली NCR में किस बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में मॉक ड्रिल किया है। कहाँ पर? दिल्ली NCR में। कौन सा मॉक ड्रिल है? सुरक्षा चक्कर। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षा चक्कर मॉक ड्रिल अभ्यास किया है भारतीय सेना ने। कहाँ पर है? दिल्ली NCR में। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षा चक्कर। तो नाम है सुरक्षा चक्कर। स्थल कहाँ पे किया? दिल्ली NCR में क्षेत्र में। शामिल स्थान कितने हैं? 55 से अधिक स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, यानी कि लगभग टोटल 55 स्थान है जहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें 18 जिले हैं जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं। उद्देश्य मॉक ड्रिल अभ्यास आपातकालीन स्थिति में नागरिक, पुलिस और सेना के बीच बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया। विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास किया गया। तो मॉक ड्रिल अभ्यास का नाम है सुरक्षा चक्कर। कहाँ पर किया गया? दिल्ली NCR क्षेत्र में किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ध्यान रखना कौन सा? मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्कर। भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? आजकल इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं भी, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। तो कहाँ पर आयोजित किया? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये अभी ताज़ा नई दिल्ली के अंदर भारत और सिंगापुर के बीच में तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सीधा प्रश्न इतना ही आएगा एग्जाम में। तो तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन। भारत और सिंगापुर ने नई दिल्ली में तीसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने लंबे समय से चले आ रहे और निरंतर विकसित होते द्विपक्षीय संबंधों की पुनः पुष्टि
की है। कुछ ना कुछ टकराव वगैरह, तनाव वगैरह चलते रहते हैं, तो दोनों देशों के बीच में अब समझौता हुआ है और अपने भारत की तरफ से नेतृत्व किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, अपने भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। हालांकि इनके साथ में अपने विदेश मंत्री भी थे एस जयशंकर, लेकिन प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है ना, वो वित्त मंत्री जी ने किया है। सिंगापुर का रणनीतिक महत्व। सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और इंडो पैसिफिक रणनीति का प्रमुख साझेदार रहा है। यानी कि सिंगापुर है वो भारत की एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और इंडो पैसिफिक रणनीति का प्रमुख साझेदार रहा है। कौन सा देश? सिंगापुर। तो इसलिए भारत और सिंगापुर ने नई दिल्ली के अंदर तीसरा भारत मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन किया है। केंद्र सरकार ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस 2 राज्यों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, केंद्र सरकार ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 राज्यों के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। तो वो 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और असम। कौन से राज्य हैं? हालांकि पहले भी बने हुए हैं, पहले उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर ये बना हुआ है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2018 के अंदर ये कॉरिडोर स्थापित हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में 2 और राज्यों में स्थापित होगा, एक तो महाराष्ट्र और एक है असम के अंदर। देखो डिटेल, नई डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2025। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और असम में 2 नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना की घोषणा की है। यह कदम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इनकी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। और देखो पहले शुरू हुए थे ये कॉरिडोर 2018 में। इससे पहले 2018 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 3 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए थे। अब ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 3 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित हुए, और यहाँ पे देखो महाराष्ट्र और असम के अंदर 2 नए डिफेंस कॉरिडोर बनने वाले हैं। तो ये कहाँ पर बनेंगे? महाराष्ट्र और असम के अंदर। 18वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ शुरू हुआ है? 18वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ शुरू हुआ है? ये अलग अलग छोटी छोटी प्रतियोगिताएं वगैरह चलती रहती है। तो इसके अंदर भारत के अंदर स्टार्ट हुआ है मुंबई शहर में। यहाँ पर हुआ है भारत के मुंबई के अंदर 18वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स शुरू हुई है, और ये लगभग मान के चलो 11 अगस्त से शुरू हो चुकी है। 11 अगस्त से शुरू हो चुकी है और ये चलेगी 21 अगस्त तक। कहाँ से? 11 अगस्त से शुरू हुई है और 21 अगस्त तक चलेगी। तो आयोजन स्थल 18वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स मुंबई के अंदर शुरू हो चुकी है। इस ओलंपियाड में 64 देशों के 300 प्लस छात्र भाग ले रहे हैं। भागीदारी कितनी है? लगभग 64 देशों के 300 प्लस छात्र है वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। आयोजक संस्थान, इस आयोजन का संचालन होमी भाभा सेंटर और टाटा फंडामेंटल रिसर्च संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इसका जो संचालन कौन करेगा? वो है होमी भाभा सेंटर और टाटा फंडामेंटल रिसर्च संस्थान है, उसके द्वारा किया जा रहा है। और ये 11 से लेकर 21 अगस्त तक है इसका आयोजन चलेगा। तो ध्यान रखना, 64 देशों के 300 प्लस छात्र है वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आजकल क्या इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं सीधे सीधे। ओडिशा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? गजब का प्रश्न है भी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये बॉलीवुड अभिनेत्री को आप पहचान सकते हो, इनका नाम है माधुरी दीक्षित। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, माधुरी दीक्षित को ओडिशा सरकार ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, क्योंकि हाल ही में आपको पता है भी 11वां हथकरघा जो है उद्योग जो बनाया गया है, हथकरघा उद्योग 11वां, और उसमें पुरस्कार भी दिए गए। तो उड़ीसा की सरकार ने माधुरी दीक्षित को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखो उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बस इतना ही पॉइंट आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, सीधा सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है? अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व मिडफील्डर और 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता डॉक्टर वेस पेस का निधन हो चुका है। अब इनका खेल याद रखना, हॉकी के खिलाड़ी हैं ये डॉक्टर वेस पेस, इनका हाल ही में निधन हो गया, हॉकी के खिलाड़ी, और 1972 म्यूनिख ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक
जीता था। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। यूपीएससी 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक अपना 100वां स्थापना वर्ष मनाएगा। याद रखना अच्छे तरीके से। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है अजय कुमार है और वो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक अपना 100वां स्थापना वर्ष मनाएंगे। लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह बिल 2025 पास किया, जो साल 1908 के पुराने कानून की जगह लेगा। तो ये दोनों के तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भी लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह बिल 2025 पास किया है, जो साल 1908 के पुराने कानून की जगह लेगा। तो ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये वन लाइनर थे और ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन और आपको छूट का जो ऑप्शन है 50 रुपये के अंदर ऑफर चल रहा है, वो आपको टेलीग्राम पे उसका लिंक मिलता है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज सभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अनु रानी ने इंटरनेशनल विश्वोपमैनिक मेमोरियल में कितनी दूरी भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? तो ये 62.59 मीटर का भाला फेंक कर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और इस प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? पोलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर है? पोलैंड में। ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की अंडर 19 टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6, 7, 3, 5। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। तो एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, उसमें के अंदर भारत की अंडर 19 टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, इसका जवाब दे देना। और ये थी आज की क्लास अपनी 15 अगस्त 2025 की। ये एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिस पे आज आपके लिए ऑफर चल रहा है। आज और कल 2 दिनों के लिए रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बुक अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है। और ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएस ने पुराने पेपर हैं, उन पर भी ऑफर चल रहा है, ले लेना। और ये अपनी 4th ग्रेड और वाहन चालक की टेस्ट सीरीज है, इस पर भी आपके लिए ऑफर है चल रहा है। ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। तो ये थी आज की अपनी क्लास 15 अगस्त 2025 की, जिसमें 15 और 16 अगस्त को ऑफर चल रहा है। और ये थी आज की क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।